आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टेबुलर अप्रोच ऑफ प्राइसिंग क्या होती है और किस तरह से की जाती है। तो अगर सबसे पहले प्राइसिंग की बात करें तो जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में सीखा था कि प्राइसिंग एक वो अमल या एक वो तरीकाकार होता है जिसके थ्रू कोई भी कंपनी अपनी किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मार्केट प्राइस को सेट करती है। अब यहाँ पे टेबुलर अप्रोच की हम बात कर रहे हैं कि टेबुलर अप्रोच के थ्रू प्राइसिंग किस तरह से की जाती है। तो टेबुलर अप्रोच जो है वो डिमांड बेस्ड अप्रोच की एक टाइप है जिसमें जो डेटा है वो टेबुलर फॉर्म में गिवन होता है। और डेटा क्या होता है कि डिफरेंट प्राइसेस, हर डिफरेंट प्राइसेस होती हैं और हर प्राइस पे डिटेल्स होती हैं डिफरेंट किस्म की कॉस्ट और वॉल्यूम से रिलेटेड, जिसके थ्रू कॉस्ट और प्राइसेस और कॉस्ट वॉल्यूम वगैरह के थ्रू कैलकुलेट किया जाता है प्रॉफिट हर प्राइस पे। और जिस प्राइस पे प्रॉफिट जो है वो हाईएस्ट होगा उस प्राइस को कंपनी अपनी प्रोडक्ट के लिए प्राइस सेट कर लेती है। और जो प्राइस विद हाईएस्ट प्रॉफिट होता है इस प्राइस को स्पेसिफिकली ऑप्टिमम प्राइस कहा जाता है, क्योंकि ये डिमांड बेस्ड अप्रोच है। और जिस तरह से हमने अलजेब्रिक अप्रोच में देखा था कि वहां पे भी हम ऑप्टिमम प्राइस को कैलकुलेट करते हैं और ऑप्टिमम प्राइस वो जहां पे जो प्रॉफिट है वो हाईएस्ट होता है। तो इसी तरह से हम टेबुलर अप्रोच में भी ऑप्टिमम प्राइस को ही कैलकुलेट करेंगे। लेकिन जो अलजेब्रिक और टेबुलर अप्रोच का फर्क है वो सिर्फ ये है कि जो टेबुलर अप्रोच है वो टेबल फॉर्म में है और जो अलजेब्रिक अप्रोच है वो इक्वेशन फॉर्म में है, जिसमें इक्वेशन के थ्रू हम प्राइस को कैलकुलेट करते हैं। टेबुलर अप्रोच में भी हम यहाँ पे प्राइस और डिमांड को कंसर्न करके अपनी जो ऑप्टिमम प्राइस है उस पे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बात की जा चुकी है कि डिफरेंट वॉल्यूम्स और डिफरेंट प्राइसेस होंगी। अब अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो हम ये सपोज करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि जी कंपनी एक कंपनी है जो कि मैन्युफैक्चर करती है फैंस। अब यहाँ पे उसने फैंस जब मैन्युफैक्चर करने हैं तो उन फैंस की कुछ सेल प्राइस और कुछ आउटपुट या डिमांड भी होगी। तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जो जी कंपनी है उसकी जो डिमांड है वो ये है कि उसने 50,000 यूनिट सेल करने हैं, 60,000 यूनिट सेल करने हैं, 70,000 और 80,000 यूनिट सेल करने हैं। यहाँ पे यूनिट सोल जो है ये डिमांड को शो कर रहा है। और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ये पर यूनिट सेलिंग प्राइस दी गई है जो कि है ₹22 50,000 पे, ₹20 60,000 पे, इसी तरह 19 70 पे और 80,000 पे। अब जो वेरिएबल कॉस्ट दी गई है जी कंपनी के लिए वो पर यूनिट ₹6 की दी गई है। इसी तरह से फिक्स्ड कॉस्ट के लिए जो हमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो ये दी गई है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 50 से 60,000 यूनिट्स की रेंज पे ₹200,000 रहेगी और इसी तरह से 70 से 80,000 यूनिट्स की जो रेंज है इसमें 2,80,000 रहेगी। अब यहाँ पे जो 50 से 60,000 ये वाली जो रेंज है इसके लिए जो फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी वो रहेगी 200,000 और जो नेक्स्ट रेंज है 70 और 80,000 की, यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो बढ़ के हो जाएगी 2,80,000 रुपए। अब हम टेबुलर अप्रोच के थ्रू प्राइस जी कंपनी के लिए कैलकुलेट करते हैं। क्योंकि अब ये टेबुलर अप्रोच है तो यहाँ पे हम टेबल के थ्रू प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि किस प्राइस पे प्रॉफिट जो है वो सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो टेबल है उसमें है सेलिंग प्राइस लेस वेरिएबल कॉस्ट जो इक्वल होती है कंट्रीब्यूशन के, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को जब मल्टीप्लाई किया जाए वॉल्यूम से जो कि यूनिट्स में होता है तो टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाता है। और टोटल कंट्रीब्यूशन में जब फिक्स कॉस्ट को लेस किया जाए तो प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाता है, टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे अब हम अपने डेटा को देखेंगे कि डेटा में जो सेलिंग प्राइस है वो चार तरह की दी हुई है, जिसमें जो पहली सेलिंग प्राइस है वो है 22 की, सेकेंड सेलिंग प्राइस 20 की, थर्ड 19 और जो चौथी सेलिंग प्राइस है वो है ₹18 पर यूनिट। तो अब इसमें जो वेरिएबल कॉस्ट दी गई है ₹6 पर यूनिट। हम यहाँ पे लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट जो कि है ₹6 पर यूनिट। यहाँ पे भी
और बाकी सब प्राइसेस में भी, क्योंकि ये वेरिएबल कॉस्ट है तो वेरिएबल कॉस्ट जो होती है वो पर यूनिट हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा सेम रहती है। तो हर प्राइस पे जो वेरिएबल कॉस्ट है वो हमने देखा कि हमने इस वेरिएबल कॉस्ट को सेम रख लिया। अब कंट्रीब्यूशन को देखें तो वेरिएबल कॉस्ट में से जब सेलिंग प्राइस में से जब लेस किया जाता है वेरिएबल कॉस्ट तो हमारे पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस भी पर यूनिट है और वेरिएबल कॉस्ट भी पर यूनिट है। तो सेलिंग प्राइस में से वेरिएबल कॉस्ट जब हम यहाँ पे लेस कर देंगे, मतलब 22 में से 6 लेस कर देंगे, तो यहाँ पे जो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा वो आ जाएगा 16, 2 में 20 के प्राइस 20 के केस में 14, इसी तरह 13 और 12 का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। अब वॉल्यूम हम देख लेते हैं कि इन प्राइसेस पे जो हमने लिखी हैं इन पे वॉल्यूम क्या था। तो इस पे 50,000, 60, 70 और 80 हम इसी तरह से इसको इसी तरतीब में वॉल्यूम को लिख लेंगे। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो है 50,000 का, जो सेकेंड है वो है 60,000 का, थर्ड 70,000 और फिर 80,000 का वॉल्यूम है। अब हमने क्या करना है कि टोटल कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट करना है और टोटल कंट्रीब्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर देते हैं वॉल्यूम के साथ। मतलब इस 16 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 50,000 के साथ, तो जब 16 को 50,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 800,000 रुपीज। इसी तरह से 800,000 है तो एक जीरो हम और ऐड कर देंगे तो ये 800,000 आ गया 22 रुपीज पे। इसी तरह जब 14 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8,40,000। इसी तरह 9,10,000 रुपीज और 9,60,000 रुपीज। अब टोटल कंट्रीब्यूशन में से हमने लेस करना है फिक्स कॉस्ट को, तो हम ऊपर देख लेते हैं कि फिक्स कॉस्ट के लिए क्या इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट के लिए कहा गया कि जो 50,000 से 60,000 यूनिट्स हैं उन पे 200,000 की फिक्स कॉस्ट लगेगी। मतलब ये 50,000 का वॉल्यूम है और ये 60,000 का वॉल्यूम है, इन दोनों केसेस में जो फिक्स कॉस्ट आ जाएगी वो आ जाएगी 200,000 रुपीज की। हमने यहाँ पे लिख ली 200,000 रुपीज की फिक्स कॉस्ट। और जो सेकेंड केस है उसमें ये कहा गया है कि 70 और 80,000 के वॉल्यूम पे फिक्स कॉस्ट 2,80,000 रुपए होनी चाहिए। तो यहाँ पे 70,000 पे भी 2,80,000 और 80,000 पे भी 2,80,000 रुपए की हमने फिक्स कॉस्ट लिख ली। अब प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए क्या किया जाएगा कि टोटल कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को लेस कर देंगे तो प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 800,000 में से 200,000 को लेस किया तो ये आ गया 600,000 रुपीज। इसी तरह 8,40,000 रुपीज में जब 200,000 को लेस किया तो ये आ गया 6,40,000 रुपए। इसी तरह जो प्रॉफिट 19 रुपीज पे आया वो आया 6,30,000 और 18 रुपीज पे 6,80,000 रुपीज का प्रॉफिट कैलकुलेट हो गया। अब हमने टेबुलर अप्रोच में ये देखा था कि टेबुलर अप्रोच में हमने वो प्राइस लेनी है जिस पे हाईएस्ट प्रॉफिट हमें दे रही हो प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो फैंस हैं वो हाईएस्ट प्रॉफिट दे रहे हैं 18 रुपीज की प्राइस पे, जो कि हाईएस्ट प्रॉफिट है 6,80,000 रुपए का। बाकी जो सारे प्रॉफिट्स हैं वो 6,80,000 रुपए से कम है, जो कि 6,30,000, 6,40,000 और 6 लाख रुपए के हैं। तो यहाँ पे अब देखा जाए तो क्योंकि जो प्राइस है वो तो कम है इन सब में से, जो कि 18 रुपीज है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे सबसे ज्यादा कैलकुलेट किया है, जो है 6,80,000 रुपए का प्रॉफिट। तो यहाँ पे टेबुलर अप्रोच, क्योंकि डिमांड बेस्ड अप्रोच है और लॉ ऑफ डिमांड में हमने क्या सीखा था कि जो प्राइस है वो जब इंक्रीज करेगी तो जो डिमांड है वो डिक्रीज करेगी, और जो जब प्राइस डिक्रीज करेगी जो डिमांड है वो इंक्रीज करेगी। तो यहाँ पे हमें ये सिनेरियो नजर आ रहा है कि जो प्राइस है वो कम है लेकिन प्रॉफिट जो है वो ज्यादा है और डिमांड भी जो है ज्यादा है। प्राइस कम, डिमांड ज्यादा, जिसकी वजह से जो टोटल प्रॉफिट है वो भी ज्यादा हुआ है। अब जो कंपनी है वो टेबुलर अप्रोच को वहां पे यूज करेगी जहां पे जो डेटा है वो टेबल की फॉर्म में दिया जाएगा और अपनी पॉलिसीज के तहत वो टेबुलर अप्रोच को इस्तेमाल करेगी। यहाँ पे हमने देखा था कि जीक कंपनी का डेटा हमने टेबल फॉर्म में उठाया था, तो हमने इसको सोल्यूशन भी टेबुलर अप्रोच में करके मैक्सिमम
प्रॉफिट पे ऑप्टिमम प्राइस को हमने देख लिया कि वो है ₹18। तो यहाँ पे जी कंपनी के फैंस के लिए जो ऑप्टिमम प्राइस हुई वो क्या हुई? ₹18। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने जाना कि टेबुलर अप्रोच ऑफ प्राइसिंग क्या है, टेबुलर अप्रोच ऑफ प्राइसिंग किसी भी कंपनी में किस तरह से की जाती है।